दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं आ गया हूँ फिर से एक बार एक ऐसा माइक्रो कंपनी लेके। अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हैं तो मल्टी बगैर रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। एक साल में आपका पैसा कम से कम 10 गुना करने का पोटेंशियल रखता है ये कंपनी के बारे में जानते हैं। सी कॉस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों इस कंपनी में, आगे बात करेंगे तो ये वीडियो को पूरा आप देखना, ठीक है, एंड समझना आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ठीक है, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपका काम है उस रास्ते पे चलना, लेकिन रास्ता कितना अच्छा है कितना बुरा है इसका नॉलेज आपको भी रखना ज़रूरी है। कंपनी के बारे में जान लेते हैं, आइए सामने से आपको दिखाते हैं। सी कॉस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड 2005 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। सी कॉस्ट शिपिंग प्रोवाइड लॉजिस्टिक सर्विस टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। मतलब जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट को, इंपोर्ट करती है, उनको ये कंपनी सर्विस देती है। ठीक है, SSSL is one of the largest freight forwarders in Gujarat and is among top 3 freight forwarders handling agri-export commodities export in container from Mundra port. Company ship over 5 metric ton of bulk and unitized goods annually. Its focus on dry bulk logistic, container freight forwarding and inland रोड लॉजिस्टिक। कंपनी सिंपल सा कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप सभी के साथ आसान भाषा में शेयर करना चाहूँगा। कंपनी जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइक मान लीजिए कमोडिटी है, एग्री है, मुंद्रा पोर्ट के थ्रू ये कंपनी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती है। दोस्तों, सर्विस ऑफर क्या करती है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ एक्सपोर्ट कंटेनर, FCL and break bulk freight broking and having contract with major shipping companies। मतलब ये पूरा डिटेल आपको ये कंपनी के बारे में मिल जाएगा, स्क्रीनर पे जाके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब कंपनी में कितना पोटेंशियल है, क्या नहीं है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। जान लेते हैं मार्केट कैप। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, माइक्रो कैप है, 325 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप। करेंट प्राइस 6 रुपीज़ 3 पैसा, बुक वैल्यू 2 रुपीज़ 29 पैसा। किसी कंपनी में बुक वैल्यू भी नहीं होता, इस कंपनी में बुक वैल्यू भी है एटलीस्ट। डिविडेंड देती नहीं है, हाई 8 रुपीज़ 48 पैसा, लो 2 रुपीज़ 41 पैसा। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी पे ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा है, 36.1%। ग्राहम नंबर भी बोलता है कि ये कंपनी का लगभग 4.5 रुपये का तो वैल्यू है भाई। ठीक है, अब किसी भी कंपनी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कंपनी में अच्छी चीज़ें भी होती है एंड बुरी चीज़ें भी होती है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं। अच्छी चीज़ों को जान लेते हैं पहले। प्रॉज, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 266% CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। 3 ईयर्स का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 26% है दोस्तों। डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 274 टू 128 डेज। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 125 डेज टू 76.7 डेज। ये रही अच्छी चीज़ों की लिस्ट आपके सामने। अब बुरी चीज़ों पे नज़र डालते हैं। कॉन्स, थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट। मतलब कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन ये डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 27% घटा है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग ना के बराबर है इस कंपनी में। जैसे कि दोस्तों माइक्रो कंपनी में रिस्क ज़्यादा रहता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है। तो इनका जो कॉम्पिटिटर है GE शिपिंग है दोस्तों, मार्केट कैप 13,500 लगभग है, 13,500 करोड़। उसके बाद SCI, ACMEC, श्रेयस शिपिंग, एस्कर शिपिंग, सी कॉस्ट शिपिंग। उसके बाद उससे भी छोटा कंपनी है ग्लोबल ऑफशोर।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग बात करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, 2014 में ये कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं करेगी तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। 2015 में भी कुछ नहीं, 2016 में भी कुछ नहीं, 2017 में कुछ नहीं, 2018 में कुछ नहीं, 2019 में भी कुछ नहीं, 2020 में भी कुछ नहीं, 2021 में कंपनी का पहला प्रॉफिट, और वो भी 15 करोड़। 2022 में 5 करोड़, 2023 में 21 करोड़, एंड अभी 2024-2023 के बीच में 29 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने दोस्तों। मतलब कैश फ्लो भी है नहीं कंपनी के पास दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग पर नज़र डालिए। 2021 में 57% था, लेकिन अभी नहीं है कुछ भी। मतलब देखेंगे दोस्तों 0.04% प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एक भी शेयर नहीं खरीदा है, ना ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने। मतलब पूरा का पूरा पैसा किसका लगा है? पब्लिक का दोस्तों। तो धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होगा दोस्तों, एंड पब्लिक जैसे ही निकलेंगे वैसे ही बड़े प्लेयर का एंट्री होगा दोस्तों। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों। अगर आपको ख़रीदना है तो आप अपने मर्जी से ख़रीदेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे दोस्तों। तो टारगेट आपको 100 रुपीज़ का भी दिखा सकता है 1-2 साल के अंदर ये कंपनी। तो अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो ख़रीदेंगे, लेकिन उसके पहले प्रॉपर आप खुद भी कंपनी के बारे में पढ़ लेंगे।